नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जो पुरानी पेंशन स्कीम है OPS के संदर्भ में जारी हुआ है और ये राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, निकायों, विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में जहां NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी के संबंध में पुरानी पेंशन OPS लागू करने के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण आदेश है। और इसी के साथ ही इन संस्थाओं में अब OPS लागू हो चुकी है और इसी के साथ ही इसमें जो निर्देश दे रखे हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। पहले इन्होंने प्रशासनिक स्वीकृतियाँ दी है और ये जो स्वीकृतियाँ हैं वे कुछ इस प्रकार से है। राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संदर्भ में दिशा निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे और राजकीय उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग के द्वारा जारी किए जाएंगे। राजकीय उपक्रम विभाग प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के उपरांत संबंधित संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे अंगीकृत करने की कार्रवाई करेगी। यदि संस्था को संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात संस्था इसे अंगीकार करने की कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ ही जो अगला बिंदु दे रखा है, संबंधित संस्था राज्य सरकार की पुरानी पेंशन लागू करने के आदेश तथा इसी संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय में PFRD के अवगत कराया जाएगा और दिनांक 1/4/2023 से NPS की नियुक्त अंशदान के रूप में भी कटौती नहीं की जाएगी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है और भी दे रखे हैं कि GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम तथा उसके अंतर्गत पेंशन निधि है। यहाँ दे रखा है सभी संस्थाओं में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और यहाँ जिन संस्थाओं में पूर्व से ही जो GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू है तथा पेंशन निधि गठित है उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के PD खाते में ही संधारित की जाए। यदि पेंशन निधि सरकार के PD खाते के अलावा अन्यत्र संधारित है तो उसे राज्य सरकार के PD खाते में संधारित किया जाएगा। जिन संस्थाओं में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना हेतु GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने हेतु विनियम बनाए जाकर पेंशन निधि का गठन किया जाएगा तथा इन संस्थाओं के स्तर से भी पेंशन निधि राज्य सरकार के PD खाते में ही संधारित की जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके आगे दे रखा है जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण अलग से पेंशन निधि का गठन तथा संचालन करना व्यवहारिक नहीं हो, उन संस्थाओं के संदर्भ में संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से किसी एक संस्था यानी कि राज्य सरकार, विद्युत जो प्रसारण निगम लिमिटेड की भांति को भी संस्थाओं हेतु GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने तथा तदनुसार अधिकृत संस्थाओं के स्तर पर पेंशन निधि के गठन और संचालन हेतु अधिकृत कर सकेगी। तो ये जो पेंशन निधि के गठन के संदर्भ में यहाँ पे GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने के संदर्भ में दे रखा है। और इसी के साथ ही जो कार्मिक है GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों के GPF खाते के बारे में दे रखा है कि बिंदु संख्या 1 है राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, निगम आदि को महंगाई भत्ता और तथा बोनस एक्स ग्रेशिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरी राशि में सामान्य प्रावधि निधि SAB यानी SAB में हस्तांतरित की जाएगी। सामान्य प्रावधि निधि SAB की कटौती का प्रावधान राज्य सरकार जो राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधि निधि 2021 के अंतर्गत उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में सभी संस्थाओं के कार्मिकों के सामान्य प्रावधि निधि SAB के खाते राज्य सरकार और राज्य बीमा और सामान्य प्रावधि निधि विभाग में पूर्व से संधारित किए जा रहे हैं। आगे दे रखा है यहाँ पे कि भविष्य में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों के GPF खाते राजस्थान राज्य कर्मचारी जो सामान्य प्रावधि निधि नियम 2021 के अंतर्गत शासित होंगी तथा इससे हेतु जिन संस्थाओं में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू है उन संस्थाओं में GPF से संबंधित विनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर कार्मिक अंशदान की राशि सामान्य प्रावधि निधि SAB में जमा कराने का प्रावधान किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है जिन संस्थाओं में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं है उनके द्वारा जो GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने तथा सामान्य प्रावधि निधि SAB में राशि जमा कराने हेतु विनियम बनाए जाकर इस हेतु प्रावधान किया जाएगा।
और यहाँ दे रखा है सामान्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग द्वारा सामान्य प्रावधान निधि सेप, जो कि एक ऑप्शन है, में कार्मिकों की राशि जमा करने हेतु सामान्य आवश्यक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। साथियों यहाँ पर जो जीपीएफ है, देखिएगा जो पुरानी जो पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनके लिए तो जीपीएफ है ही है, बाकी जो कर्मचारी उनके लिए जीपीएफ 2000 यहाँ पे 4 दे रखा है। स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए यहाँ पे जीपीएफ जो सैप है ये है साथियों। और इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प है संस्था के स्तर पर आवश्यक स्वीकृति तथा जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम संसाधनों सहित लागू करने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से पुरानी पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के प्राधिकृत अधिकारियों को दिनांक 30/6/2023 तक पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो यह माना जाएगा कि वह एनपीएस का ही सदस्य बना रहना चाहता है। इसी के साथ ही सेवा से निष्कासित, सेवा से हटाए गए, सेवा से त्याग पत्र देने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना की विकल्प सुविधा नहीं रहेगी। और यहाँ दे रखा अगला, सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही जमा कराई जाने वाली राशि। यहाँ दे रखा है साथियों कि जिन संस्थाओं में दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिक दिनांक 31/3/2023 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होंगे, उन सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा दे रखा है दिनांक 30/6/2023 तक विकल्प प्रस्तुत करने पर तथा प्राप्त की गई समस्त राशि में समय समय पर प्रचलित जो जीपीएफ ब्याज दर के साथ ब्याज सहित एक मुश्त संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर पुरानी पेंशन का योजना का लाभ मिल सकेगा। दिनांक 1/4/2023 से देय होगा। यदि वेतन में संशोधन के कारण प्राप्त की गई राशि में संशोधन होता है तो तदनुसार नियोक्ता अंशदान की कटौती की अंतर राशि भी उपरोक्तानुसार ब्याज दर के साथ एक मुश्त जमा करानी होगी। तो यहाँ पर राशि जमा कराने के संदर्भ में भी दे रखा है, यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान एनपीएस से नियोक्ता अनुदान की राशि का अंतिम प्रत्यारण किया गया है तो प्रत्यारण की तिथि से पेंशन निधि में राशि जमा कराने की तिथि तक आहरित की गई समस्त राशि 12% वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी। यहाँ दे रखा है पारिवारिक पेंशन हेतु जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन विनियामक और मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ दे रखा है कि सेवानिवृत्त कार्मिक के जीपीएफ कटौती के संदर्भ में निर्देश है। और ये मैंने आपको बताया था कि इनके जो सेवानिवृत्त कार्मिकों से कार्मिक के अंशदान की कोई राशि सामान्य प्रावधान निधि से में जमा नहीं की जाएगी। जो कार्मिक दिनांक 30/6/2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके मामलों में कार्मिक के अंशदान की राशि सामान्य प्रावधान निधि से में अंशदान नहीं की जाएगी। उसका निस्तारण संस्था संबंधी नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत करेगी। तो ये सभी नियमों को ध्यान में रखा होगा। और अगला दे रखा है साथियों, और यहाँ दे रखा है सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन निर्धारण संबंधी निर्देश। और इसमें है सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु प्रस्तुत विकल्प के संदर्भ में राशि जमा कराने तथा विकल्प स्वीकार करने के उपरांत सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31/3/2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अंतर्गत नॉशनल फिक्सेशन किया जाकर तदनुसार पेंशन दिनांक 1/4/2023 से निर्धारित की जाएगी। पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। और सेवानिवृत्त कार्मिकों के संदर्भ में जो निर्देश दे रखे हैं, जिन संस्थाओं ने दिनांक 1/4/2004 और यानी साथियों 1/1/2004 और उसके पश्चात के सेवानिवृत्त कार्मिक एनपीएस जो सब्सक्राइबर हैं उनके नियोक्ता अनुदान की समस्त राशि 12% प्रतिवर्ष ब्याज सहित दिनांक 30/6/2023 तक संबंधित संस्था की पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर इन सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिनांक 1/4/2023 तथा इसके पश्चात सेवानिवृत्ति तिथि तक देय होगा साथियों। और अगला बिंदु है वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24/3/2022 द्वारा कुछ राजकीय उपक्रम स्वायत्त संस्था निकाय आदि जिनमें पूर्व में पुरानी पेंशन योजना लागू थी तथा उन संस्थाओं में नवीन अंशदायी पेंशन हेतु 10% मासिक कटौती दिनांक 1/4/2022 से समाप्त कर दी गई थी, उन मामलों में आदेश दिनांक 19/5/2022 के प्रावधान प्रभावी हो गए थे। ऐसे संस्थाओं में नियुक्त जो सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा नियोक्ता अनुदान की समस्त राशि 12% जो प्रतिवर्ष ब्याज सहित एक मुश्त
संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर इन सेवारत कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ 1/4/2022 से इसके पश्चात सेवानिवृत्ति तिथि से देय होगा। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तथा एक मुश्त राशि जमा होने के उपरांत सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31/3/2022 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अंतर्गत नॉशनल फिक्सेशन किया जाकर तदनुसार पेंशन निर्धारित दिनांक 1/4/2022 से निर्धारित की जाएगी। और इसमें अगला बिंदु है कि सेवारत कार्मिक जो राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में विपरीत प्रतिनियुक्ति पदस्थापित हैं, उन्हें भी पैतृक संस्था को ही विकल्प हेतु आवेदन करना होगा तथा उन निर्देशों के अनुसार ही उनकी कार्रवाई करनी होगी। अगला बिंदु दे रखा है सेवारत कार्मिक की जीपीएफ कटौती के संदर्भ में। तो यहाँ दे रखा है कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड निगम आदि को महंगाई भत्ता और तदर बोनस एक्स ग्रेशिया की राशि के आदेशों में ये जो शर्त उल्लेखित है कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरिया राशि में जो सामान्य प्रावधान निधि सेब के में हस्तांतरित की जाएगी। सामान्य प्रावधान निधि सेब की कटौती का प्रावधान राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के अंतर्गत उल्लेखित है। अतः भविष्य में सेवानिवृत्त कार्मिक इन्हीं नियमों के अंतर्गत शासित होंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है इसके लिए। और आगे दे रखा है सभी संस्थाओं के कार्मिकों के सामान्य प्रावधान निधि से के खाते राज्य बीमा और सामान्य प्रावधान निधि विभाग में पूर्व से ही संदर्भित किए जा रहे हैं। इन्हीं खातों में दिनांक 1/4/2023 से जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जीपीएफ विनिमय में निर्धारित कटौती जो नियोक्तानुसार के बराबर है को भी सामान्य प्रावधान निधि से में जमा किया जाएगा। सेवानिवृत्त कार्मिकों के एनपीएस के अंतर्गत स्वयं के अनुदान की राशि असमस्त अर्जित राशि प्राप्त होने पर इस राशि को सामान्य प्रावधान निधि से में जमा कराया जाएगा। और अगला बिंदु है जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत के अनुसार सेवारत कार्मिक हेतु कार्मिकों तो कार्मिक की जो राशि है कार्मिक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 12% की दर से सामान्य प्रावधान निधि से में प्रतिमाह जमा होगी। और पेंशन का भुगतान अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग है यही पेंशन का भुगतान। सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तथा संपूर्ण राशि में ब्याज की जमा होने की पुष्टि के उपरांत सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31/3/2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अंतर्गत जो नॉशनल फिक्सेशन किया जाकर तदनुसार पेंशन दिनांक 1/4/2023 से निर्धारित की जाएगी। और पेंशन निधि के प्रारंभिक गठन तो संस्था से राशि पेंशन निधि में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत एक मुश्त राशि की जा सकती है। और महत्वपूर्ण बिंदु है पेंशन निधि के गठन उपरांत प्राप्त राशि तथा तदुपरांत नियोक्ता अनुदान और ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जाएगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। इसमें दे रखा है राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी संस्थाओं द्वारा साथियों ऐसी संस्थाएं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभ भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगे साथियों। और अन्य निर्देश है वित्त विभाग की अधिसूचना जो कि दे रखी है के अनुसार एनपीएस सब्सक्राइबर के देहांत होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पुरानी पेंशन योजना के अनुसार प्रोविजनल आधार पर देने के मामलों में नए प्रावधान किया गया था। ऐसे मामलों में नई पेंशन अधिकृति यथा संशोधित जारी की जाएगी तथा इसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा। अतः जिन संस्थाओं ने एनपीएस सब्सक्राइबर के देहांत होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पुरानी पेंशन योजना के अनुसार प्रोविजनल आधार पर स्वीकृत की है वह दिनांक 1/4/2023 से इसे संशोधित कर नवीन पेंशन अधिकृति जारी करेंगे तथा पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगे। पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत नवीन पेंशन अधिकृति जारी करने पर पेंशन प्रावधानों के अंतर्गत नॉशनल फिक्सेशन किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन संस्थाओं में वित्त विभाग के आदेश जो कि दिनांक दे रखा है 19/5/2022 से पुरानी पेंशन योजना दिनांक 1/4/2022 से लागू की गई वहाँ दिनांक 1/4/2022 से पेंशन परिलाभ हेतु नवीन पेंशन अधिकृति करी जाएगी तथा अन्य सभी मामलों में 1/4/2023 से नवीन पेंशन अधिकृत की जाएगी। और यहाँ दे रखा है दूसरा बिंदु कि जिन मामलों में संस्था में पुरानी पेंशन योजना दिनांक 1/4/2022 से लागू की जा चुकी है उनके अतिरिक्त शेष सभी मामलों में सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने के उपरांत ही तथा नियोक्ता अनुदान की समस्त राशि
में 12% ब्याज की दिनांक 30/6/2023 तक जमा कराने पर ही विकल्प स्वीकार किया जा सकर दिनांक 1/4/2023 से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और यह दे रखा है, जिन संस्थाओं में एनपीएस या किसी अन्य मद में पेंशन हेतु कोई कटौती नहीं की जा रही है, उन संस्थाओं के दिनांक 1/4/2004 और उसके पश्चात नियुक्त सेवारत का नियमित कार्मिकों द्वारा नियमित नियुक्ति तिथि से उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते की राशि की 10% कटौती राशि एवं उस पर 12% साधारण ब्याज सहित संस्था की पेंशन निधि में जमा कराए जाने पर तथा दिनांक 1/4/2023 से जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी अंशदान और नियोक्ता अंशदान दोनों 12% की दर से संबंधी मदों में जमा कराने पर इन सेवारत कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा। साथियों, पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में पेंशनरों कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालय में जो वाद दायर किए गए हैं, उन न्यायिक वादों के उपरांत निर्देशों के क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही तथा संबंधित संस्थान से साथियों और इसे अंगीकार करने के उपरांत सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की प्रार्थना से संबंधित बिंदु पर संस्था द्वारा सरकार की उपरोक्तानुसार सहमति के आधार पर राजकीय पक्ष रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। जो प्रकरण जो माननीय न्यायालयों में साथियों जो निस्तारित किए हो चुके हैं, उनमें से उन आदेशों के निर्धारित दिशा निर्देशों की सीमा तथा शर्तों पर उसे सक्षम स्तर से संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा सहमत होने पर संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा। और यह दे रखा है, पुरानी पेंशन निधि के गठन उपरांत प्राप्त राशि तथा तदुपरांत नियोक्ता अंशदान और ब्याज आदि से जमा कराने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जाएगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के जो अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों का भुगतान हेतु कोई मांग नहीं की जाएगी। और यहाँ दे रखा है, संबंधित संस्था सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश तथा इसे संबंधित संस्था के अंगीकार करने के निर्णय से पीएफआरडीए को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाएगा तथा राशि लौटाने हेतु अनुरोध किया जाएगा। जिन कार्मिकों पर एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन के प्रावधान लागू हो जाते हैं, उन कार्मिकों के संबंध में अंशदान के रूप में कोई भी कटौती एनपीएस के अंतर्गत भविष्य में नहीं की जाएगी। जो कार्यरत कार्मिकों की एनपीएस नियुक्त अंशदान की राशि जो कि पीएफआरडी के अंतर्गत जमा है तथा 30/6/2023 तक राशि प्राप्त नहीं होती, तो उक्त जमा राशि को कार्मिक भविष्य में संबंधित योजना के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं प्राप्त कर सकेंगे। यदि उक्त राशि 30/6/2023 से पूर्व संबंधित संस्था को पीएफआरडी से प्राप्त हो जाती है, तो प्राप्त राशि की सीमा तक सेवारत कार्मिकों को नियोक्ता अंशदान की राशि जमा कराना आवश्यक नहीं होगा, परंतु शेष राशि में ब्याज के उपरोक्त अनुसार शर्तों के अनुसार जमा करानी होगी। और यहाँ दे रखा है, सेवारत कार्मिकों की एनपीएस की जो कटौती है, संबंधित संस्थाओं द्वारा सामान्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग द्वारा यदि पीएफआरडी को नहीं भेजकर सामान्य बीमा और प्रावधान निधि के बजट मद में जमा कराई गई है, तो इस हेतु संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग से उन्हें सामान्य बीमा और प्रावधान निधि में या बजट मद जो 88011 में जमा कराई गई राशि को जो रिकॉन्सिलेशन इस आदेश के जारी होने के 1 माह के भीतर ले। सामान्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि संस्था द्वारा सामान्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग से मिलान की गई राशि को संबंधित संस्था को लौटाने की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित संस्था को यह राशि प्राप्त होने पर नियोक्ता अंशदान में ब्याज आदि की पेंशन निधि में हस्तांतरित किया जाए। कार्मिक के अंशदान को जीपीएफ से के खातों में हस्तांतरित की जाए। और समस्त सेवारत जो कार्मिकों से ये अपेक्षित है कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 15/6/2023 तक प्रस्तुत कर दे, ताकि संस्था के स्तर से दिनांक 30/6/2023 तक जमा की जाने वाली राशि तथा उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके तथा इस संबंध में सेवारत कार्मिकों को जमा कराए जाने वाली राशि के बारे में अवगत कराया जा सके। संस्था से भी अपेक्षित की है कि समस्त सेवारत कार्मिकों को एनपीएस अन्य योजना से संबंधित समस्त रिकॉर्ड अतिशीघ्र संग्रह कर लिए जाए, ताकि विकल्प दिए जाने की स्थिति में
राशि और उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके और वे राशि पेंशन निधि में समयबद्ध रूप से हस्तांतरित जमा की जा सके। साथियों, उपरोक्त के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र विकल्प प्रस्तुत करने से, यानी कि यहाँ दे रखा है, विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पुरानी पेंशन का लाभ देय नहीं होगा, बल्कि जमा राशि की जांच होने तथा तदुपरांत निर्धारित संपूर्ण राशि नए ब्याज पेंशन निधि में जमा हो जाने पर जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकल्प स्वीकार करने पर नियमानुसार पेंशन निर्धारित की जाएगी। यदि दिनांक 30/6/2023 को निर्धारित संपूर्ण राशि में ब्याज जमा होने के उपरांत कोई अंतर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है तो ऐसी राशि समान शर्तों पर दिनांक 15/7/2023 तक जमा कराई जा सकेगी। और ये जो पूरा आदेश है इस तरह से ये जारी हो चुका है। और इसी के साथ ही जो विकल्प पत्र दे रखा है साथियों, ये ऑप्शनल फॉर्म दे रखा है और इस ऑप्शनल फॉर्म को भी यहाँ पे फिल करने के निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं। और इसी के साथ ही जो कि सामान्य प्रावधान निधि विभाग है और यानी कि जीपीएफ खाते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में दे दी है किस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना है तो विकल्प भरे जाएंगे और तिथियाँ क्या क्या होगी और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ क्या क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दी गई है। और आपकी सुविधा के लिए ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसका विस्तृत अध्ययन भी कर सकेंगे और आपके जो रिकॉर्ड के अंदर इसको सुरक्षित भी रख सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करना न भूलें।